तो चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज़ 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ऑल्सो इक्वल टू द 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? लेट द नंबर मैंने मान लिया 10x प्लस वाई, वेयर x जो है मेरा 10th पोजीशन पर है एंड y जो है मेरा यूनिट पोजीशन पर है। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है? द 2 डिजिट नंबर इज़ 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर ही लिया, 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द सम, मतलब 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट मीन्स x प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है? ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y। इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये बचेगा मेरा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करूँगा? y की वैल्यू लिख लूँगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x ओवर 4। ये मेरी इक्वेशन मैंने 1 कंसिडर कर ली। अब दूसरी कंडीशन और क्या बोल रहा है? इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, जो नंबर है वो ऑल्सो इक्वल किसके? 5 मोर देन द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। मीन्स जो नंबर हमने कंसीडर करा है, नंबर क्या है हमारा? 10x प्लस वाई, वो किसके बराबर है? 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट मीन्स 2x डॉट वाई। 5 मोर है किसके? उसके प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का? उसके जो डिजिट है। डिजिट क्या है? x एंड y है। तो यहाँ से एक और कंडीशन मेरी आ जाएगी 10x प्लस वाई इक्वल टू 2xy प्लस 5। यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट कर दूँगा तो लिख दूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 10x प्लस 5x डिवाइड बाई 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 5x बाई 4 और ये 5 इस साइड चला गया -5 इक्वल टू 0। ये पूरे वाले टर्म को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। 4 कॉमन हैगा, एलसीएम ले रहे हैं, या एक बार इसको एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 40x प्लस 5x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 5 को 20 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और रिड्यूस कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा जो फाइनल इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या आ जाएगी? ये मेरा x है, ये माइनस होगा, ये कितना 45x हो जाएगा और ये 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा। टेन एक्स स्क्वायर माइनस 45x हो जाएगा प्लस ये 20 आ जाएगा। चलो इसको कर लेंगे। ये कितना है? 45x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसके रूट निकाल ले रहे हैं। रूट क्या हो जाएंगे मेरे? अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा इसको तो ये और इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, मतलब 5 2 × 10 तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 5 9 × 45 तो 9x हो जाएगा, 5 को 20 तो ये 4 हो जाएगा एज इट इज।
अब ये 4 दूनी 8, 8 इंटू 1 कर देंगे तो -9 हो जाएगी, -8 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 2x कॉमन होगा तो x माइनस 4 और यहाँ से -1 कॉमन होगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2 एंड 4। ये दोनों ही x की वैल्यू निकल आएंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब 1/2 रखूँगा इसमें तो 1/2 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, मीन 5/8 हो जाएगी। और दूसरी वैल्यू क्या होगा, जब x इक्वल टू 4 रखूँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 हो जाएगी। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू क्या है मेरा 10x प्लस y। 10x मेरे 40 प्लस 10 मुझे 5 प्लस 4 45 हो जाएगा मेरा। ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा वो 45 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा। अब वो कंडीशन दे ही रखी है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन निकाल ली, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। दूसरी कंडीशन में हमको ये वाली कंडीशन थी तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन को कन्वर्ट करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर यहाँ इसकी वैल्यू निकाली। जब x की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरी, यहाँ से 1/2 निकली और एक 4 निकली तो y की वैल्यू मेरी कितनी निकली 5/4 इंटू एक्स है। जब x की वैल्यू 1/2 है तो 5/8 हो गई। और जब x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 4 आएगी तो y की वैल्यू होगी। मैं ये वाली पुट करूँगा तो 10x का मल्टीप्लाई 40 प्लस 5 तो 45 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।